हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विगत है कि आपके अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से जॉब से संबंधित और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जो भाई लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। वो इसलिए ताकि जॉब से संबंधित और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। इधर से वीडियो अपलोड की और आपके पास पहुँच गई। तो देरी नहीं करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार एक संकल्प कि 2025 में एक जॉब आपकी पक्की होनी चाहिए। इसी संकल्प को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित रहता हूं और संकल्पित भी हूं कि प्रभु आपका जो है एक जॉब सुनिश्चित करें। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, ये चयन भोपाल मेन रोड नगर, जो इसका एड्रेस वगैरह दे रखा है। वेबसाइट है www.esb.mp.government.in। ई कंप्लेन ID, कंप्लेन वगैरह ये सब पूरा ऊपर ही दे रखा है। संचालन, अब जो भर्ती का नाम है संचालयन महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती, पर्यवेक्षक की भर्ती है ये। और ये महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए है। किस विभाग में महिला डाल सकते हैं, किस विभाग में पुरुष डाल सकते हैं, इसका ब्यौरा आपको दिया जाएगा। कितनी वैकेंसी है, क्या एज रहने वाली है, कितनी फीस रहने वाली है, क्या मांगा है इसमें, इंटर मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है, क्या मांगा है, कौन भर सकता है कौन नहीं, कंप्लीट बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आवेदन पत्र भरने की पहले तो ये जानकारी कर लो। आवेदन पत्र भरने की आरंभ तिथि जो है 9/1/2025 से मतलब स्टार्ट हो गई है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 23 जनवरी 2025, इसी महीने ख़त्म हो जाएगी। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है 9/1/2025। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 28/1/2025। परीक्षा दिनांक व दिन, समझ रहे हो, उससे प्रारंभ। परीक्षा दिनांक व दिन, इसका भी विवरण दिया गया है। तो परीक्षा जो पहले शुल्क दिया गया है, इसमें जो दोस्तों बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। आप लोगों का पे स्केल वो आपको बात करने वाले हैं। ये देख लो, आपका परीक्षा व परीक्षा शुल्क है जो यहाँ से आप लोग यहाँ तक देख सकते हो। परीक्षा शुल्क तो सबसे सीधी भर्ती पदों हेतु जो सीधी भर्ती अनुसूचित जाति अनारक्षित के लिए पहले देख लो, यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया है ये वाला। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। यह है 250 रुपये, 250 रुपये। सीधी भर्ती बैकलॉग, कोई शुल्क नहीं। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने के अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने का पोर्टल शुल्क ₹20 देय होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी ये अलग से है, 60 और 20 रुपये। ठीक है, तो परीक्षा का नाम क्या है, पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024। परीक्षा दिनांक एवं दिन 28/2/2025 से प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा की पाली प्रथम और द्वितीय पाली, 2 पालियों में परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट निर्देश पढ़ने का समय है। और उत्तर अंकित करने का समय 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, मतलब 3 घंटे का समय है। पहला पेपर 3 घंटे का। दूसरा पेपर आ जाओ सेकेंड पाली में, जो आपको यहाँ पे दिया गया है, दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, मतलब 12:30 से 1:30 PM तक। यह अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय है। ऐसे ही महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है 2:20 से लेकर के 2:30 बजे तक, 10 मिनट का समय। सेम दोपहर 2:30 से लेकर के
5:30 बजे तक 3 घंटे का समय है। उत्तर अंकित का समय यहाँ पे पूरा क्लियर दिया गया है। उत्तर अंकित का समय ये है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 10 मिनट है। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम ये दे रखा है। प्रथम पाली किस पाली में ये होगा। परीक्षा का दिनांक ये दे रखा है। पर्यवेक्षक का नाम जो है ये है। तो ये 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गए। अभ्यर्थियों के आधार पंजीयन अनिवार्य है। UID के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ये आधार मान्य होगा। तो ये सबसे पहले आपको दिशा निर्देश पढ़ लेना, इसके बाद ही आपने फॉर्म को सबमिट करना है। और एक छोटी सी अपील और है आपसे कि पहले नोटिफिकेशन को, वैसे नोटिफिकेशन ही है, मैंने आधिकारिक वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो आपको बताई है वो यही है। ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। महिला एवं बाल विकास भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2000 आयोजन के नियम एवं निर्देश जो आपको दिए गए हैं वो एक अंक तालिका है। ये यहाँ पे अंक तालिका है। इस प्रकार से आपको सब कुछ पढ़ने हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं आपको मैं इसमें मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ। तृतीय श्रेणी मध्य प्रदेश सेवा का नाम, मध्य प्रदेश सेवा का नाम है मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग तृतीय श्रेणी कार्यपालिका सेवा। पद का नाम पर्यवेक्षक, श्रेणी है तृतीय श्रेणी कार्यपालिका। परीक्षा का आयोजन ऊपर कंडिका 7 में उल्लिखित सेवा के लिए महिला एवं बाल विकास के लिए मंडल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर पर्यवेक्षक पद के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। पर्यवेक्षक के नियम पदों पर सीमित सीधी भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती हेतु संचालन प्रक्रिया 2024 योजना नीचे अंक तालिका के अनुसार होगी। तो ये है आपका ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए तालिका। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, प्रश्न पत्र संख्या 1, कुल अंक 200, अवधि 3 घंटे, पाठ्यक्रम का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है, वो आपको नीचे बता दिया जाएगा। खुली सीधी भर्ती 1, 200 अंक, 3 घंटे, समय नीचे आपको बता दिया जाएगा। पात्रता की शर्तें एवं शैक्षणिक अर्हताएँ, अभ्यर्थी को उसको द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब से उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत की तिथि को महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हता धारण करना अनिवार्य है। जब तक ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब तक आपके पास सारी अर्हताएँ हो जानी चाहिए। एक को छोड़ करके अनुभव मांगा है, जो इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक के लिए, वो आपको बता देता हूँ अभी यहाँ पे पढ़ करके। जो 5 वर्ष का अनुभव मांगा है ये इसमें पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती है तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या 10+2 12वीं उत्तीर्ण की हो एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखती हो। नोट, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। बता दिया ना। अंतिम तिथि को मतलब आवेदन करने की अंतिम तिथि को उसके 5 वर्ष पूरे अगर हो रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हो आप लोग, होना अनिवार्य है। अनुभव की गणना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि आवेदन अंतिम तिथि तक की जाएगी। ठीक है। तो आंगनवाड़ी पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि अनुभव पर गणना। ठीक है। तो बताइए आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कर्ता पर होंगी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवेदन करने हेतु पात्र होंगी। खुली सीधी भर्ती हेतु के लिए
ये है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो, खुली सीधी भर्ती के लिए। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, खुली सीधी भर्ती है तो महिला एवं बाल विकास विभाग में वो भी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे तथा 5 वर्ष का उसके अधिक कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित संविदा परीक्षक को कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाले अंकों की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कार्यकर्ता चयन मंडल को प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहर हो माना जाता है तो मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थता को अनुशंसा की जाती है। यदि वह वही दे रखा है। इसकी जो आयु सीमा है, आयु सीमा का समस्त 18 से 40 वर्ष है। कब से कब तक मांगा है वो भी आपको सारी जानकारी देंगे। कोई जानकारी आपसे छूटेगी नहीं, इसकी आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अभ्यर्थी की आयु की जो गणना की जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है कि सर मेरी आयु इतनी है, उतनी है, कब से क्या होगा, ये होगा नहीं होगा। ये सारी जानकारी आपको मैं हमेशा देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र संख्या ये वगैरह दे रखा है आपका। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पैंतालीस वर्ष संविदा कर्मी को छोड़कर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 से 40 साल, ये देखो इसमें दे दिया है सारा। ये आयु की गणना तो आपको ऊपर बता ही दिया है। ये हो गई खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती के लिए भर्ती का तरीका। लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 साल और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, शासिका, निगम, मंडल, स्वास्थ्य स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निशाक्त जन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए 18 से 45 अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है मध्य प्रदेश के स्थायी आवेदकों की संबंध में अन्य कुछ इसमें दिए गए हैं, वो आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना जो आपको इम्पोर्टेंट खास हैं, जो आपको पता होने। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना, कैसे प्रस्तुत करना, इसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है। नियुक्त के लिए मंडल की अनुशंसाएं ये हैं, इसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए ये हैं, ये कुछ उनके लिए हैं। प्रमाण पत्र और सत्यापन तथा नियुक्त की प्रक्रिया कैसे होगी, आरक्षण दिया है आपको। ये अनुसूचित जनजाति के लिए 20% का, अनुसूचित जाति के लिए 16% का, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का। अनुसूचित जाति के लिए 16% का आरक्षण दिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का है। परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। संपूर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट http://gad.amp.government.in पर देख सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण का इस प्रकार संविदा कर्मियों हेतु नियम कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। यात्रा भत्ता आपको दिया जाएगा भाई, जो स्टूडेंट फॉर्म भरेगा और पेपर देने जाएगा उसको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यात्रा भत्ता किसको दिया जाएगा, यात्रा भत्ता की बात हो गई आपको, यात्रा भत्ता दिया जाएगा जो बंदे अभ्यर्थी
पेपर देने के लिए जाएंगे। और यात्रा भत्ता के लिए आपका जैसे मान लो एससी कास्ट के हैं तो एससी कास्ट का आपका आवेदन पत्र आपको प्रारूप में अपना बैंक खाता विवरण एवं सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये इसमें पढ़ लेना। निहड़ता मंडल अभ्यर्थी केवल वह जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी किसी भी अन्य समकक्ष या प्रमाण पत्र पर उल्लिखित है। तो ये आपको जो यात्रा भत्ता दिया जाएगा वो इसमें पढ़ लेना। ठीक है, वही है आपका जो अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक होने आवेदन करते समय, वो तो आपको सबको पता ही है। नागरिकता एवं स्थायिकता ये सब कुछ दिया गया है इसमें। अब आ जाओ संचालन महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण। पद कोड 1 पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग सिर्फ महिला आंगनवाड़ी अभ्यर्थियों के लिए। तो बैकलॉग के लिए बताया था, उसमें निःशुल्क है ये। अनारक्षित का कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं है, अनुसूचित जात का कोई नहीं है। अनुसूचित जात का है, सॉरी 3 है, यहाँ पे देख सकते हो। अनुसूचित जनजात की 5 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 हैं। टोटल 10 वैकेंसी हैं। और दिव्यांगजन कुल 2 रिक्तियों में से 1 वीएच 1 ईएच एलडी एवं एमडी की नहीं है। अनारक्षित हैं जिसे श्रेणी के निःशक्तजन पदों के लिए चयनित होंगे उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग ओपन रिक्तियों में सम्मिलित है। ठीक है, वेतन इसका देख लो 25,300 से लेकर 80,500 रुपये रहने वाला। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 12वीं वांछनीय अनुभव। आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। केवल मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका आशा और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये इसमें पूरा दिया गया है, ऐसे ये दिया गया है। पद कोड 2 पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती बैकलॉग सिर्फ महिलाओं हेतु। इसमें 4 वैकेंसी हैं। मिल महिला भूतपूर्व महिला की नहीं है। संविदा कर्मी महिला की 5 है। योग टोटल 9 वैकेंसी हैं। ठीक है, इसमें ऊपर वाले में टोटल 10 थी जो आपको बता दिया था। तो इसमें भी आपको +2 मांगा, 4 अंक तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा के लिए अधिकतम 20 अंक दे होंगे। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की डिग्री, और बाकी इसमें शैक्षणिक अर्हता मांगी है। ऐसे ही पद कोड 3 में पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित भर्ती परीक्षा सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु। इसमें टोटल 321 वैकेंसी हैं। और अनारक्षित की हैं 87, ईडब्ल्यूएस की हैं 32, अनुसूचित जात की हैं 51, अनुसूचित जनजात की 64, अन्य पिछड़ा वर्ग की 87, टोटल 321। और ये है वेतन 25,300 से लेके 8,500 80,500। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी अथवा +2 12वीं वांछनीय अनुभव। आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर 5 वर्ष पूर्ण कार्य करने का अनुभव। केवल मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो। आंगनवाड़ी सहायिका आशा कार्यकर्ता मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 87% के लिए। पद कोड 4 पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती सिर्फ महिलाओं हेतु। ठीक है, वेतनमान वही 25,300 से लेके 80,500 अनारक्षित, और ये सब टोटल 288 वैकेंसी हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक खुली सीधी भर्ती में विभागीय स्तर पर नियमानुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा एवं संविदा पर्यवेक्षकों को अनुभव का लाभ दिया जाएगा। और बाकी इसमें आप लोग पढ़ सकते हो। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों पर मुख्य आरक्षण तालिका इस प्रकार से यहाँ पे दिया है। पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती पात्र पुरुष हेतु, ये पुरुष पात्रों के लिए है। अनारक्षित
का 3 है, EWS का 1 है, अनुसूचित जाति का 1 है, अनुसूचित जनजाति की 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 है, योग 10। ऐसे भूतपूर्व पुरुष का अनारक्षित का 1 है, EWS में नहीं है, अनुसूचित जाति का 1 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 है, योग 4। संविदा कर्मी पुरुष के लिए यहाँ पे 18 वैकेंसी हैं, योग टोटल 32 वैकेंसी हैं। वेतनमान आपका सेम रहने वाला है 25,300 से लेकर 80,500। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रम संख्या वही निरंतर सेवा किया हो और ये सब दिया गया है, ठीक है। 14% आरक्षण, 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका वो इस प्रकार से यहाँ पे 28 पद आपके निकल के आ रहे हैं। शेष 13% पदों की प्रावधानिक काल्पनिक आरक्षण तालिका, ये 4 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित अन्य ये इसका दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये इसका पदों का विवरण था। अब मध्य प्रदेश चयन मंडल भोपाल संचालन के नियम एवं निर्देश कुछ दिए गए हैं। ये आपको परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री, बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, काला बॉल पॉइंट पेन, उपस्थित पत्र पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित, अंकसूची माँ के फोटो में फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, ई आधार मान्य नहीं होगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ये सब इसमें दिया है, चीज़ ले जाना मना है और इसमें बहुत कुछ दिया है। बाकी आपको प्रवेश पत्र में भी ये दिया जाएगा। लेखन सहायक हेतु निर्देश। अब 3 घंटे की अवधि प्रश्न पत्र के लिए, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट, ऐसे ही रहेगा। 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट, ठीक है। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया आपको इसमें दी गई है। मूल्यांकन पद्धति दी गई है। ये उदाहरण, किसी भी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। इसमें ये भी देखो दिया गया कैसे आपका किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन मॉडल भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये ESB.mp.gov.in पर परीक्षा का परिणाम, न्यायिक क्षेत्राधिकार, कौन कौन से रहने वाले, ऑनलाइन आवेदन के समय संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, ये इसमें दिए गए हैं। सारा एक एक पॉइंट पढ़ना है भाई, ठीक है। जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो छोटी सी हमारे तरफ से अपील है कि भाई चैनल को ऑनलाइन पत्र भरने हेतु 2 विकल्प हैं, एक इंटरनेट कैफ़े द्वारा, क्यूएस स्वयं के कंप्यूटर द्वारा। तो उससे आप लोग भर सकते हैं। कंटिन्यू कैसे पूरा प्रोसेस दिया है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान, इसके बारे में भी बताया गया है। आवेदन पत्र भरने की समयावधि जो ऊपर आपको बताई थी मैंने, 9/1/2025 प्रारंभ करने की अंतिम तिथि 23/1/2025। भरने के कुल दिवस 15 दिन है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की 9/1/2025 से 28/1/2025 करने के दिवस 20 दिए गए हैं, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण वो आपको ऊपर भी बताया है, एक बार और बता देता हूँ। पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 प्रथम पाली, दिनांक प्रथम पाली द्वितीय पाली 28/2/2025। अवधि 3 घंटे, समय आपको 9 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। अधिकतम अंक 200 अंक के रहने वाले हैं। उससे पहले आपको पहुंचना है, वो सब ऊपर मैंने बताया था आपको। इसका जो है आपका परीक्षा शुल्क है 500 और 250 रुपये है, ठीक है। किसको किसको देना है। और ये अतिरिक्त आपको 40 और 20 रुपये, सारा मैंने आपको बताया था। ये परीक्षा केंद्र है आपके कहाँ कहाँ पे होगा। बालघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर,
रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर। क्या क्या आपका रहने वाला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है, ये पाठ्यक्रम की भी इसमें जानकारी दी गई है। चतुर्थ खंड की प्रस्तुति देखभाल की सीधी भर्ती का ये सारा इसमें पाठ्यक्रम भी दिया गया है। आपका क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और उस पाठ्यक्रम से परीक्षा भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण, ये इसका विवरण है। ये इसका फ़ोटो आप खींच लेना, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। कमेंट करना तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, सहमति प्रमाण पत्र। तो ये था, कितनी भर्तियां थी, क्या था, पूरा डिटेल में बात किया है। एक छोटी सी अपील है चैनल की तरफ से कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।